नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोगों ने अभी तक स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ ली है। हम लोग विसर्ग संधि पर आ गए हैं। देखो, इन दो संधियों को पढ़ने के बाद में विसर्ग संधि हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नियम नहीं है, है ना। जैसे व्यंजन संधि में तो हमने 15 नियम पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर उसके आधे के आसपास नियम हैं। तो विसर्ग संधि हम लोग शुरू कर रहे हैं मित्रों। और विसर्ग संधि के हम लोग नियम नंबर 1 कर रहे हैं। देखो, विसर्ग संधि का सबसे साधारण नियम, सबसे पहले तो ये कैसे पता लगे कि कौन सी संधि विसर्ग संधि है। तो इसमें पूर्व में विसर्ग आएगा और परिवर्तन विसर्ग में होगा, है ना। जब परिवर्तन जिस वर्ण में या जिस चीज़ में हो तो वो संधि उसके नाम से जानी जाती है, ये हम सबको पता है। अगर व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है तो व्यंजन संधि, स्वर में परिवर्तन हो रहा है तो स्वर संधि, और विसर्ग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो विसर्ग संधि। अब यहाँ पर क्या है कि विसर्ग से पूर्व अ आए, मतलब पूर्व में विसर्ग आएगा। पूर्व पर समझते हो आप, पूर्व में विसर्ग आएगा और विसर्ग से पहले भी अ आ रहा है ना। तो क्या लिखा मैंने कि विसर्ग से पूर्व अ आए एवं पर में इसको ऐसे कर लेते हैं, समझने में आसान रहेगा हमारे लिए। पूर्व में विसर्ग से पूर्व अ आए, अ हो मतलब, और पर में यानी बाद में किसी भी वर्ग का 3, 4, 5वां वर्ण, किसी भी वर्ग का 3, 4 या 5वां वर्ण आए वर्ण कॉमा य व र ल, य व र ल ह एवं अ आए तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, दोबारा समझो। देखो, संधि में दो चीज़ होती है, पूर्व और पर। यहाँ मैंने समझा दिया, विसर्ग संधि में पूर्व में विसर्ग आएगा, क्लियर। अब लेकिन विसर्ग से पहले यदि अ आ रहा हो, ठीक है, और पर में क्या क्या है, किसी भी वर्ग का 3, 4, 5, क वर्ग का 3, 4, 5 आ जाए, च वर्ग का 3, 4, 5 आ जाए, तो एक वो 3, 4, 5 आ जाए, प्लस य व र ल एक साथ आते हैं ये, और ह आ जाए, और पर में भी अ आ जाए, तो विसर्ग किस में बदलेगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा। अब उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। वैसे आप इस नियम को पोज करके मेरी बात को 2-2, 3-3 बार सुनकर समझोगे तो आपको बात समझ में पक्का आएगी। अब अपन उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से मामला समझ में आता है। देखो, सबसे पहले लिया अपन ने तमह प्लस गुण। अभी जो म है, इस म के अंदर म हलंत और अ आ गया और पीछे क्या आ गया, विसर्ग। तो अपना नियम लागू हो गया कि पूर्व में विसर्ग से पहले अ आए, आ गया, ओके। पर में किसी भी वर्ग का 3, 4, 5 आ जाए, य व र ल ह और अ आ जाए, तो क्या नियम लागू हो रहा है, क्या देखो, क ख ग, क वर्ग का तीसरा आ गया, यानी नियम लागू हो गया। तो विसर्ग किस में बदलेगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा। विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में बदल जाएगा। तो क्या बना ये, तमो गुण, ठीक है। ये जो अह था ना, ये अह किस में बदल गया, पूरा का पूरा अह किस में बदल गया, ओ में बदल गया, ये पूरा का पूरा।
बात समझ में आती है? तो तमोगुण, हमने गुणों पर चर्चा की थी एक बार कि सत्व, रज और तम गुण होते हैं, तो ये तमोगुण। आगे बढ़ते हैं, अभी और नियमों से और चीजें समझ में आ जाएंगी, घबराना मत बिल्कुल भी। मनः प्लस रथ, नियम लागू हो रहा है, यर लव बिल्कुल लागू हो रहा है। क्या विसर्ग से पहले अ आ रहा है? हाँ आ रहा है, न हलंत और अ, तो अह किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। क्या बना? म, विसर्ग ओ में बदल गया, अह विसर्ग, अ और विसर्ग ये ओ में बदल गया, तो न के अंदर ओ जुड़ गया। मनोरथ, मनोरथ मतलब मन की कामना, मन की इच्छा। अधः प्लस गति, ध हलंत और अह ओ में बदलेगा, अधो गति। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला है सरह प्लस ज, सरह कहते हैं तालाब को, तो सर में, तालाब में जन्म लेने वाला, सरोज यानी कमल, सरोज। ठीक है, अगला है अधो, अधः प्लस लिखित, क्या बनेगा? अधोलिखित, अधोलिखित। अधः प्लस लिखित तो अधोलिखित, अधोलिखित एक साथ आएगा, ये अलग अलग नहीं है, संधि होने के बाद में एक साथ हो गया ना। अगर इसकी जगह एक शब्द याद दिलाना चाहूं मैं आपको, ये जो बॉक्स में लिख रहा हूं ये व्यंजन संधि का नहीं है। क्या है ये? उत प्लस लिखित। ठीक है, क्या बनेगा बताओ फटाफट, क्या बनेगा? पीछे हमने पढ़ रखा है इसको। अगर आपने ये लिखा है उल्लिखित तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उल्लिखित। अब ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो पहला नियम बिल्कुल क्लियर होता है कि पहले नियम में ओ का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पहले नियम के अंदर एक नोट डलेगा, इसको आप विशेष भी कह सकते हो, नोट भी कह सकते हो, जैसे भी आप कहना चाहें आप कह लीजिए। तो वो प्रथम नियम के अंदर ही जुड़ा हुआ चीज़ है। वो क्या चीज़ है? वो नोट है एक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नियम नंबर 1 का ही भाग है मित्रों। क्या है कि यदि पर में अ हो, यदि पर में अ हो तो क्या होगा? एक बड़ा विलक्षण काम होगा। क्या विलक्षण काम होगा? कि एक क्या विलक्षण काम होगा कि पर में अ हो तो पर वाला अ में बदल जाएगा। मतलब ये मत मान लेना कि वो जो ओ बन रहा है वो नहीं होगा, वो तो होगा ही होगा। मतलब अधोगति, अधः प्लस गति, अधोगति, तो ओ जो हो रहा है ना वो तो होगा ही होगा, लेकिन पर में जो आ रहे थे, जैसे ग आ रहा था, जैसे ल आ रहा था, है ना, अधोलिखित में ल आ रहा था, ली आ रहा था ना, ऐसे पर में अगर अ आ जाए तो जो बाद वाला अ है, पर वाला जो अ है, वो इस निशान में बदल जाएगा। इस निशान को कहते हैं अवग्रह। अब इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ, उदाहरण से समझ में आएगा। प्रथमः प्लस अध्याय, प्रथमः प्लस अध्याय, तो विसर्ग से पहले अ है, क्लियर है। विसर्ग के बाद में अ आ गया, हमारे नियम में लिखा हुआ है हमने पहले, क्लियर है। और अब हमने नोट डाल दिया कि जो बाद वाला अ होगा वो अवग्रह में बदल जाएगा। मतलब अब क्या बनेगा? प्रथमो,
ये तो समझ में आएगी, आपने पहले वाले नियम में बता रखा है हमने कि विसर्ग से पहले अ होगा तो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। लेकिन उसके पहले हम क्या कर रहे थे, गति में ग लिख रहे थे, लिखित में है ना वो ली लिख रहे थे। अब यहाँ पर अ आना चाहिए हिसाब से तो, लेकिन अ नहीं लिखेंगे हम, इसकी जगह ये निशान बनाएंगे, प्रथमो, फिर निशान बना दिया। इस निशान को क्या कहते हैं, अवग्रह कहते हैं। तो प्रथमो फिर अवग्रह आ गया, फिर ये अ अवग्रह में बदला है ना, तो अ को छोड़ देंगे, ये तो अवग्रह में बदल गया। अब ध्याय, और अवग्रह के ऊपर शिरोरेखा नहीं आती, ठीक है, जो ऊपर वाली लाइन है ना शिरोरेखा वो नहीं आती। प्रथमो अध्याय, क्या बोला मैं, प्रथमो अध्याय, तो मैंने अवग्रह का उच्चारण क्या किया, अ किया, तो परिवर्तन क्यों कर दिया भाई, ये संस्कृत के अंदर दे रखा है मित्रों, ठीक है। तो प्रथमो अध्याय, प्रथमो अध्याय, क्लियर होती है बात। केवल अ के अंदर हमें ये अवग्रह को याद करना पड़ेगा। एक उदाहरण इसका आप और ले लें, तेजो, तेजः प्लस असी, असी कहते हैं तलवार को, तलवार का तेज, यानी तलवार की धार बड़ी तेज है ना। तो ज हलंत है, ज विसर्ग है, ये तो ओ में बदल जाएगा, तेजो, ये अ अवग्रह में बदल जाएगा, क्या बच गया, सी बच गया, तेजो असी, तेजो असी, ठीक है। एक उदाहरण और लेंगे, यशः प्लस अभिलाषा, यश की इच्छा, क्या बनेगा, यशो भिलाषा, यशो, यशोभिलाषा, यशोभिलाषा। मामला क्लियर, नियम नंबर 1 क्लियर, वेरी गुड। नियम नंबर 2, बड़ा आसान नियम है, विसर्ग संधि का नियम नंबर 2, अंतः पुनः प्रातः के बाद में सघोष आ जाए, अंतः पुरः प्रातः के बाद क्या आ जाए, के बाद पर में सघोष आए, सघोष आए तो विसर्ग र हलंत में बदल जाएगा। देखो बड़ा आसान नियम है, सिर्फ अंतः पूरा प्रातः की बात चल रही है और किसी की बात नहीं चल रही है, ठीक है। तो अंतः पूरा प्रातः आ जाए, ये 3 शब्द आ जाएं, इसके बाद में पर में सघोष आ जाए। सघोष का मतलब क्या होता है, वैसे आप अगर इन वीडियोस को पुराना से पूरे देख रहे होंगे तो आपको मैंने सघोष अघोष के बारे में बताया था, लेकिन किसी भी वर्ग का 3, 4, 5 सघोष होता है, सारे स्वर सघोष होते हैं, ह सघोष होता है, ठीक है। तो सघोष आ जाए और ये 3 अक्षर आगे हों, 3 शब्द आगे हों, तो विसर्ग किस में बदलेगा, र हलंत में बदलेगा। जैसे उदाहरण देखो, पुनः प्लस जन्म, ठीक है, पुनः प्लस जन्म, तो न ये पुनः गलत, ये दूसरा नियम आ गया। यहाँ पर हम लेंगे अंतः, अंतः प्लस मुख, अंतः प्लस मुख, ये मैंने गलत लिखा है, मैं कहूँ गलत कैसे हो गया ये, अंतः पुनः और प्रातः, अंतः पुनः और प्रातः, अब सही है। अंतः प्लस मुख क्या बनेगा, अंत तो वैसे के वैसे आ जाएगा, और जो विसर्ग है वो किस में बदल गया, र हलंत में, और र हलंत के बाद में पूरा व्यंजन अगर आ रहा है
तो आपको पता है र हलंत रेफ बन जाएगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि र हलंत रेफ में कैसे बदलेगा, तो वो मेरे पुराने वीडियोस देखें। किसी एक वीडियो में मैंने आपको र के 3 नियम बता रखे हैं, उन नियमों को चेक करें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि र हलंत रेफ में कैसे बदला। तो ये बनेगा अंतर्मुख। अब आ जाओ पुनः प्लस जन्म, क्या बना, पुनर्जन्म, वही रेफ, विसर्ग रेफ में बदला। अगला आ जाइए आप, अंतः प्लस अग्नि, अंतः प्लस अग्नि मतलब भीतर जलने वाली आग, अंतरग्नि, अंतरग्नि। देखो र हलंत था, र हलंत के बाद में स्वर आ गया, तो र हलंत के बाद में स्वर आएगा तो स्वर उसे पूरा कर देगा, तो र हलंत पूरे र में बदल गया। मेरे जिस भी समझाने वाली चीज़ आपको लगे कि समझ में नहीं आ रही है, तो उस चीज़ को आप क्या करेंगे, उस चीज़ को आप दोबारा सुनेंगे, वीडियो को दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। र हलंत के बाद में आ रहा है तो र पूरा हो गया, अंतरग्नि। अगला है प्रातः वंदना, प्रातः प्लस वंदना। ये जो विसर्ग किस में बदलेगा, रेफ में बदलेगा, प्रातर वंदना, प्रातर वंदना। एक शब्द और लिखेंगे जो शब्द शुद्धि में कई बार पूछा जाता है, पुनः प्लस अवलोकन, पुनः प्लस अवलोकन। लोग इसको कर देते हैं पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। लोग क्या कर देते हैं, पुनरावलोकन, जबकि सही शब्द क्या बन रहा है, ये पुनरवलोकन। ये शब्द गलत है, ये शब्द सही है। आपको पता है कि हम गलत शब्दों को लिखकर उसके पास में क्रॉस लगा देते हैं, जिससे समझ में आ जाए कि पुनरावलोकन नहीं होता। पुनरावलोकन नाम का कोई शब्द नहीं है, पुनरावलोकन है। दोबारा देखना, आपने कॉपी में कुछ लिखा, अब जरा पुनरावलोकन कर लें, दोबारा देख लें कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दूसरा नियम भी समझ में आया होगा। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कह रहा है कि पूर्व में अ और आ से भिन्न कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद में सघोष हो तो विसर्ग र में बदल जाएगा। मतलब पूर्व में क्या हो, अ और आ को छोड़कर कोई स्वर हो, और पर में क्या हो, पर में वही पुराना वाला सघोष हो तो विसर्ग किस में बदलेगा, र हलंत में बदलेगा। कितना आसान नियम है, पुराने वाले जैसा ही है। चलिए अब देखिए क्या क्या बन रहा है यहाँ पे मामला। निहि प्लस जन, अ और आ को छोड़कर तो ई आ गया, ये विसर्ग क्या बना, नी। फिर ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, रेफ में। र हलंत में बदला, वैसे तो नी विसर्ग र हलंत में बदला और र हलंत के बाद में ज आ गया तो र हलंत रेफ में बदल जाएगा, निर्जन। निहि प्लस आकार क्या बना, निराकार, जिसका कोई आकार न हो, और निर्जन जहाँ कोई आदमी न रहता हो, है ना, निर्जन। बही ही प्लस अंग, है ना। हॉस्पिटल्स में आउटडोर होता है, इंडोर होता है, तो आउटडोर की बात चल रही है। बही ही प्लस अंग क्या बनेगा, बही, र हलंत में अ जुड़ गया, र पूरा, बहिरंग बाहर वाला अंग,
ठीक है, दुहु प्लस आचार, क्या बना, दु विसर्ग र हलंत में बदला, आ ने उसको पूरा किया, दुराचार, दुराचार। निहि प्लस आमय, निहि प्लस आमय, आमय का मतलब होता है बीमारी, रोग, क्या बना, निरामय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सभी लोग सुखी हों और सभी लोग निरोग रहें। ठीक है, एक और चीज़ देखिए, जैसे कोई नया शब्द देखूं मैं आपके लिए, निहि प्लस आमिष, निहि प्लस आमिष, आमिष कहते हैं मांस को, निरामिष मतलब वेजिटेरियन, निरामिष का मतलब जो मांस नहीं खाए, यानी जो कंदमूल शाक वगैरह खाए, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वेज, वेजिटेरियन। तो ये नियम नंबर 3। इस नियम के अंदर भी एक नोट है मित्रों, कि ये नोट हमेशा याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। पर में र आए तो, पर में र आए तो विसर्ग का लोप होगा, मतलब विसर्ग गायब हो जाएगा। एवं पूर्ववर्ती विसर्ग का लोप हो जाएगा, पूर्ववर्ती दीर्घ हो जाएगा। क्या मतलब निकला देखो इसका, देखो नी प्लस रव, रव आवाज को कहते हैं, ध्वनि को, कल रव अच्छी आवाज, है ना, नी आ गया तो हमारा नियम लागू हो गया। अब पर में र आ गया तो एक तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और नी ये दीर्घ हो जाएगा। अभी छोटी मात्रा है ना, ये दीर्घ मात्रा में आ जाएगी, बड़ी मात्रा में आ जाएगी, यानी क्या बना, नीरव, बिना आवाज के, नीरव, विसर्ग का लोप और पूर्ववर्ती दीर्घ हो गया, नीरव। अगला देखो, निहि प्लस रोग, क्या बना, नीरोग, नीरोग। और एक और चीज देखते हैं यहाँ पर इसमें, निहि प्लस रंध्र, रंध्र कहते हैं छेद को, क्या बनेगा ये बनेगा नीरंध्र, नीरंध्र। ठीक है, तो ये नियम नंबर 3 यहाँ पर पूरा होता है। हम लोग आते हैं नियम नंबर 4 पर। नियम नंबर 4 क्या कहता है मित्रों, कि विसर्ग के बाद पर में, मैं लिख ही देता हूं, विसर्ग के बाद पर में च छ ट ठ क प त थ आए, विसर्ग के बाद पर में ये सब आ गया तो क्या होगा, विसर्ग किस में बदलेगा, विसर्ग यहां तो च छ आए तो श हलंत में बदलेगा, ट ठ आए तो श हलंत में बदलेगा, और क प त थ आए तो स में बदलेगा। रिपीट कर देते हैं एक बार नियम को, विसर्ग के बाद पर में च छ ट ठ क प त थ आए तो विसर्ग च छ के सामने श में बदलेगा, ट ठ के सामने श में बदलेगा, क प त थ के सामने स में बदलेगा। ठीक है, समझ लेते हैं इसको।
निहि प्लस चल, नी विसर्ग के बाद में च आ गया तो विसर्ग किस में बदलेगा? श में बदलेगा। कितना आसान नियम है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। निहि प्लस तेज, निस्तेज, विसर्ग के बाद में त आ गया, त आ गया तो विसर्ग किस में बदल रहा है? स में बदल रहा है, तो निस्तेज। अगला देखो, मनः प्लस चिकित्सा, च आ गया तो किस में बदलेगा? श में बदलेगा। मनः प्लस चिकित्सा क्या बना? मनश्चिकित्सा। मनोरोग होता है ना, मनः प्लस रोग, मनोरोग, मनः प्लस चिकित्सा, मनश्चिकित्सा। ठीक है, रोग आ जाएगा तो ओ में बदल जाएगा, मनः प्लस रोग, मनोरोग, पुराने वाले नियम से, ऊपर वाले नियमों से। और अगर उसके बाद में च आ जाएगा, चिकित्सा आ जाएगा, तो मनः जो होगा ये मनोचिकित्सक नहीं बनेगा, मनश्चिकित्सक बनेगा। कुछ लोग मनोचिकित्सा कह देते हैं, जो बहुत गलत शब्द है। मनोचिकित्सा नाम का कोई शब्द नहीं होता, सही शब्द है मनश्चिकित्सा। एक एक तथ्य को समझ समझ के आगे बढ़ना। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द बृहः प्लस पति, बृहः प्लस पति, ठीक है। पति आ गया बाद में, किस में बदलेगा? स में बदलेगा। बृहस्पति, मामला समझ में आता है। तो नियम नंबर 4 मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नियम नंबर 5 भी बड़ा आसान नियम है। नियम नंबर 5 बहुत आसान नियम है। विसर्ग के बाद में श, श, स हो तो विसर्ग के बाद पर में श, श, स हो तो विसर्ग किस में बदलेगा? श, श और स में बदलेगा। यानी विसर्ग के बाद पीछे श आ जाए तो जो पूर्व में विसर्ग है वो श में बदल जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा। यदि पर में श है तो विसर्ग भी इसके जैसा होकर श में हो जाएगा, और अगर पर में स है तो विसर्ग भी स में बदल जाएगा। देखो नियम, दुहु प्लस सह, स है तो विसर्ग स में बदल जाएगा। दुस्सह, आ रही है बात समझ में? अंतः प्लस साक्ष्य, अंतस्साक्ष्य, अंतस्साक्ष्य, निहि प्लस शंख, किसमें बदला? निशंक, निशंक। नमः प्लस शिवाय, नमः प्लस शिवाय, किसमें बदलेगा? नमः शिवाय।
नमः शिवाय। किसी चीज को दोबारा याद करना, पुनः प्लस स्मरण, पुनस्मरण, पुनस्मरण, ठीक है। दोनों से आधे हैं यहाँ पर, ये विशेष बात है। चलिए, दुह प्लस साहस, दुह प्लस साहस क्या बनेगा? दुस्साहस, ठीक है साहब। तो ये हुआ हमारा नियम नंबर 5। अब 2-3 नियम है छोटे छोटे से, बड़े जल्दी से पूरे हो जाएंगे वो। नियम नंबर 6 क्या कहता है कि विसर्ग से पहले ई और ऊ आए और विसर्ग के बाद में क ख प फ ट ठ आए तो विसर्ग श में बदल जाएगा, ठीक है। विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पूर्व ई और ऊ आए एवं विसर्ग के बाद क्या क्या आ रहे हैं? क ख प फ ट ठ, क ख प फ ट ठ आए तो विसर्ग किस में बदल रहा है? विसर्ग श में बदलेगा। उदाहरण क्या है देखो इसके, निहि प्लस पाप, क ख प फ, ठीक है, प आ गया तो विसर्ग किस में बदल रहा है? श में बदल रहा है। ज्योति ही प्लस मान, ज्योति ही प्लस मान क्या बना? ज्योतिषमान, ज्योतिषमान। चलिए, ये जो शब्द है मित्रों, ये अपवाद है और हम अपवादों को हमेशा ज्यादा ध्यान देते हैं। दुह प्लस तर, दुह प्लस तर क्या बना? दुस्तर। तक के बाद में किसमें बदल रहा है? दुस्तर। दुह प्लस कर क्या बना? क ख प फ ठ ठ आए, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिखा? दुह प्लस तर क्या बना? दुस्तर। तो इसका मतलब ये पूर्व के नियम हैं, पूर्व के नियम से, कंफ्यूजन के लिए मैंने बीच में दे दिया। दुह प्लस कर क्या बनेगा? दुष्कर, ठीक है। तो जो बॉक्स में मैं चीज़ें बनाता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे यहाँ पर ये जो मैंने दुस्तर बनाया, ये दुस्तर नियम नंबर 4 में से निकल कर आया है और दुष्कर जो चल रहा है वो हमारे करंट नियम में से चल रहा है, नियम नंबर 6 में, ठीक है। निहि प्लस कलंक क्या बना? निष्कलंक, ठीक है। ये हुआ हमारा नियम नंबर 6। छोटे छोटे से 2 नियम हैं हमारे, उनको देखें जरा एक बार। नियम नंबर 7 क्या कहता है? यदि पूर्व में विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग गायब हो जाएगा। बहुत आसान नियम। विसर्ग से पूर्व अ हो
एवं विसर्ग के बाद अ से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। देखो, अगर विसर्ग से पूर्व अ है और विसर्ग के बाद में भी अ है तो आपको पहले वाला नियम याद आना चाहिए, जिसमें विसर्ग के बाद वाला जो अ था वो अवग्रह में बदल रहा था। ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि विसर्ग के बाद में अ नहीं होना चाहिए। अ होगा तो नियम नंबर 1 लागू हो जाएगा, ये अवग्रह बन जाएगा। अभी क्या है, अभी अ से भिन्न कोई स्वर होना चाहिए, जैसे अतः प्लस एव, क्या बना, अतएव। लोग क्या लिखते हैं, अतएव, जो कि गलत शब्द है। अतएव गलत शब्द है, अतएव लिखना है, अतएव नहीं होगा। तपः प्लस उत्तम, क्या बनेगा, तप उत्तम। तप उत्तम। सद्यः आलस्य, सद्य का मतलब हाल ही में, सद्य का मतलब हाल ही में, प्लस आलस्य, जो अभी अभी आलस में पड़ा हुआ है। सद्य आलस्य, क्या बनेगा, सद्य आलस्य, सद्य आलस्य। बात समझ में आती है। तो नियम नंबर 7 और विसर्ग संधि का अंतिम नियम, नियम नंबर 8। नियम नंबर 8, ये अंतिम नियम है संधि का, कि विसर्ग से पूर्व में अ हो और विसर्ग के बाद में क ख प फ आए। विसर्ग से पूर्व अ हो एवं पर में क्या क्या आ रहे हैं, क ख प फ, क ख प फ हो तो विसर्ग सुरक्षित रहेगा। ठीक है, कैसे, अंतः प्लस कथा। तो विसर्ग से पूर्व में अ हो, त में त हलंत और अ जुड़ा हुआ है, बाद में क ख प फ हो, क आ गया, क्या बना, अंतः कथा। जब भी लाइन खींचते हैं ऊपर शिरोरेखा, विसर्ग से ऊपर शिरोरेखा नहीं आती। मैं रिपीट कर रहा हूं, विसर्ग से ऊपर शिरोरेखा नहीं आती। अगला शब्द लीजिए, प्रातः प्लस काल। प्रातः काल, विसर्ग से ऊपर शिरोरेखा नहीं आएगी। अंतः क्रिया, अंतः अंतः प्लस क्रिया, क्या बना, अंतः अंतः क्रिया। अंतिम शब्द है अंतः पुर। रनिवास जिसको कहते हैं, रानियों के रहने की जगह, घर का वह स्थान जहाँ पे महिलाएं रहती हैं, अंतःपुर। तो अंतःपुर रनिवास। तो ये बड़े आसान से नियमों से मैंने आपको संधि पढ़ाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जो भी चीज़ समझ में ना आए, आप उस वीडियो को दोबारा सुनें, दोबारा देखें, चीज़ें समझ में आएंगी। और अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।